बहुजन समाज पार्टी में उठापटक का दौर जारी है। बसपा प्रमुख एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही हैं। मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पारंपरिक वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य वंचित वर्गों के हितों की बात की। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार ने सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतार कर दिखाया है। वैसे तो वर्तमान में चले उत्तर प्रदेश सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है, लेकिन आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी जरूरतों को लेकर दुर्दशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण के लिए और इनके जीवन सुधार में सही से नहीं होना ये काफी चिंताजनक बात है। इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा मायावती ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। और यूपी व देश के ऐसे बिगड़े हालात को लेकर हमारी चिंता स्वाभाविक तौर पर इसलिए है क्योंकि अम्बेडकरवादी सोच व चिंतन वाली पार्टी बीएसपी इन्हीं वर्गों के शोषित, पीड़ित करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अस्तित्व में आई है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्श की तरह ही लगातार संघर्षरत भी है तथा साथ ही उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतार करके भी दिखाया है, जो इसका ये खास उदाहरण भी है। इसके अलावा वैसे तो यूपी सरकार, यूपी को वर्तमान में जो चल रही है यूपी सरकार, यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है, किंतु आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी जरूरतों को लेकर जो दुर्दशा है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। केंद्र की तरह यूपी सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण तथा इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना ये काफी चिंताजनक बात है। ये कांग्रेसी कृत्य है, ये तो कभी कांग्रेस के जमाने में होता था। ये कांग्रेसी कृत्य है जिस नक्शे कदम पर अब भाजपा सरकारें भी चलती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा व अन्य और जो रीजनल पार्टियों की सरकारें हैं वो भी चलती हुई नजर आ रही हैं, जो बड़े दुख की बात है। वहीं मायावती ने कहा कि सरकार को गरीबों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही और सरकार की गरीब विरोधी नीति दिख रही है। मायावती ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को ग्रोथ का इंजन बताया जा रहा है, लेकिन लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और पहले भी गरीबों के लिए काम किया है, लेकिन यूपी सरकार विकास के मामले में बड़े दावे करती है लेकिन बुनियादी सुविधाओं से दूर है। मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की राह पर चल रही है और डॉक्टर अंबेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना को निष्क्रिय कर दिया है। उन्होंने सरकार पर लोगों के घर उजाड़ने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।